हेलो दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने। जैसे कि आपको पता होगा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि संक्रांति का मतलब क्या होता है। संक्रांति जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, इसे हम संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति का खास महत्व ये है कि जब सूर्य अपने पुत्र, जिनसे उनकी शत्रुता है, दुश्मनी दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो आपस में मित्र तो नहीं है, जब वो इस घर में प्रवेश करते हैं, इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य का विचार किया जाता है जब हम बात करते हैं हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की, हमारे आत्मसम्मान की, हमारे पर्सनालिटी की, हमारी रिस्पेक्ट की, अहंकार की, इमेज की। सूर्य से हम अपने पिता को देखते हैं कुंडली में, सूर्य से हम अपने करियर के बारे में विचार करते हैं, फाइनेंसिस के बारे में विचार करते हैं। और ख़ास करके अगर गवर्नमेंट्स में कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में या पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो उससे सूर्य का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि सूर्य जब भी मकर राशि में आते हैं तो ये दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में बताता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले हम जान लें कि हमारी कुंडली में सूर्य हमारी आत्मा है, वहीं पर शनि देव जो हैं वो हमारे कर्मों के बारे में दर्शाते हैं। जब मकर राशि में प्रवेश होगा सूर्य का, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 0 डिग्री से अप्रोच करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे शनिदेव की तरफ। ज्योतिष विद्या में ऐसा देखा गया है कि जो ग्रह डिग्री में कम होता है और वो दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ रहा होता है, तो पूरा प्रभाव उस चीज़ पे डालता है। यानी कि सूर्य अपनी पूरा प्रभाव, अपनी रोशनी वो शनिदेव पर डालेंगे, जो कि कर्मों के स्वामी हैं। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो खास करके सूर्य का मकर राशि में होना, वो भी तब जब उसी घर के जो स्वामी हैं, यानी कि शनिदेव अपने ही राशि में विराजमान है। अब कर्म उजागर होते हैं, अच्छे कर्म आपके सामने आते हैं, बुरे कर्म आपके सामने आते हैं। और ख़ास करके पॉलिटिक्स में लेकर के बड़ी उथल पुथल भी होने की संभावना है। मैं हमेशा मकर संक्रांति से लेकर के 15 फरवरी तक का समय, जहाँ तक मुझे पता है, ये थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं होती हैं जिसको हम कर्मों से जोड़ लेते हैं। आपने ये हमेशा देखा होगा कि मकर संक्रांति के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई उलझने गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नजर आती है। ऐसा हमेशा देखा गया है। और फिर जो मैंने 2-3 वीडियो अब इससे पहले बनाए थे, मैंने उसमें आपसे विचार किया था, बात की थी कि 29 अप्रैल तक का जो समय है, ये जो 3-4 महीने, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें देख पा रहा हूँ। चाहे फिर आप उसे कोविड से जोड़ लीजिए, ये कोविड के बारे में मैंने कहा था 20 नवंबर के बाद में कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और अब संक्रांति के बाद इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। और सिर्फ कोविड ही नहीं, आप गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखेंगे आप। मैं 29 अप्रैल से पहले बहुत सी घटनाओं को देख रहा हूँ, और ख़ास करके बाद में आप देखोगे मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पे 16 जनवरी को। 16 जनवरी को तो धनु राशि में आएंगे, और फिर 30 जनवरी को एक 4 ग्रहों की युति बन रही है। इस सब चीज़ों को देख करके हमें इस चीज़ का विचार करना होगा कि आने वाला समय कैसे होगा। अब यहाँ पे जो मैंने बात कही थी कि सूर्य दिग्बल हो जाते हैं मकर राशि में, क्यों? देखिए,
अगर आप काल पुरुष की कुंडली में अगर ध्यान से देखेंगे तो 10वां घर जो है वो मकर राशि का दर्शाया गया है। क्यों? और क्यों सूर्य को इस घर में दिग्बली माना गया है? हम सुबह 6 बजे जब हर दिन, इसको हम सूर्य उदय कहते हैं, तब 6 और 8 के बीच में लग्न जो होता है वही लग्न होगा जिस राशि में, जैसे कि आज धनु राशि में सूर्य है, तो सुबह जब सूर्य उदय होगा तो वो धनु राशि में ही पाए जाएंगे। उसके बाद में कोई व्यक्ति पैदा होता है 8 और 10 के बीच में, तो वो मकर राशि में होगा। उसके बाद इस तरह से राशियां आगे बढ़ती रहेंगी। अब सूर्य 6 से लेके 8 बजे तक उनकी जो रोशनी होती है वो बहुत मध्यम होती है, फिर बढ़ती है 8 से 10 और फिर 10 से लेके 12, और सबसे ज़्यादा तीव्रता बढ़ जाती है जब 12 बज चुके होते हैं। सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि सूर्य सबसे ज़्यादा, इसको कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इसमें होती है। अब आपने देखा होगा संक्रांति के वक्त लोग क्यों नदियों जो हमारी बहुत ही धार्मिक नदियां हैं उसमें जाकर के तिल गुड़ का दान करना, दान पुण्य करना, क्यों? क्योंकि ये कर्मों से जोड़ा गया है। इसको आपकी आत्मा कर्म स्थान में आ चुकी है, इसीलिए कहा जाता है। अब ये सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमें ये भी देखना होगा कि अलग अलग लग्नों पे, अलग अलग राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेंगे, और इस चीज़ को, इस परिस्थितियों को दिमाग में रखते हुए मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा राशियों पे, लग्नों पे, और सबसे पहली राशि है मेष राशि। सबसे पहली राशि या लग्न है मेष। मेष लग्न वालों के लिए आपके 5वें घर के मालिक होकर के सूर्य आपके 10वें भाव में से प्रवेश कर रहे हैं। आपका 10वां घर जो है वो बताता है आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका नाम, आपका रुतबा, और ये बहुत ही फेवरेबल समय है आपके लिए। अगर आपका संबंध, आप नौकरी पेशा हैं और खास करके गवर्नमेंट में काम करते हैं, या फिर आप पॉलिटिकली लिंक्ड हैं, आपके लिए ये समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो या उसमें काम करते हो, तो आप अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम करोगे। आपका नाम, आपका रुतबा बढ़ रहा है। प्रमोशन के बारे में मैं देख पा रहा हूँ। आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। सूर्य की और शनिदेव की युति आपको, इसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक बनाती है बहुत। आप दोनों ही पक्ष को बराबर से समझ के अपनी बात को सामने रखेंगे। ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपने अपना परिश्रम किया तो आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा। पैसों की आवक में कंटिन्यूस फ्लो दिख रहा हूं मैं, आपको पैसे मिल रहे हैं और आपकी आमदनी बढ़ रही है। आपकी सेहत को लेकर के, आपके हेल्थ को लेकर के भी समय काफ़ी अच्छा है, और आप में पूरी ऊर्जा है, आप में पूरा वो जोश है, और आपको इस समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आपके 4थे घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके 9वें स्थान में, भाग्य स्थान से प्रवेश करेंगे। 9वां स्थान आपका बताता है धार्मिक कार्य, विदेश यात्रा, आपके गुरु, आपके जो मेंटर्स हैं उसे दर्शाता है। ये अच्छा समय है अगर आप आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, खास करके अगर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो। रोजाना के जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ रहे हैं आपके। ठीक, कोई बात नहीं, खर्चा करो, पैसे आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि आप छोटी मोटी यात्राएं करो, क्योंकि 9वें घर में बैठ करके सूर्य 7वीं दृष्टि से 3रे भाव को देख रहे हैं, जो छोटी मोटी यात्राएं बताते हैं। खास करके ये जो यात्राएं हैं ये धार्मिक जगहों पे आपको ले जा सकती है। आपके माँ बाप के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। आपको आपके पिता के सेहत का ख्याल रखना होगा।
करियर में लेकर के मैं देख पा रहा हूँ कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि कुछ आपके करियर में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स आपकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप में वो जो अहंकार, अहम, ओवर कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो थोड़ी बहुत दिक्कत में आपको डाल सकता है। बिजनेस अगर करते हैं तो अच्छा समय है आपके लिए। वहीं पर अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड है। आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं। सेहत को लेकर के थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा और ख़ास करके वैसे तो ये सर्दियों का मौसम है लेकिन फिर भी सूर्य की गर्मी की वजह से त्वचा में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के मालिक होकर के सूर्य आपके अष्टम स्थान यानी 8वें घर में बैठ रहे हैं। 8वां घर अचानक से नुकसान, अचानक से फायदा, इसको हम कहते हैं सडन लॉस, सडन गेन, और फिर आपकी जो इनहेरिटेंस कहते हैं, पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ जाए, उसे भी हम देखते हैं। आपकी आयु को अगर देखना हो तो 8वें घर से हम देखते हैं। 8वां घर आपने कोई चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखा हुआ है उसके बारे में भी है। सीक्रेसी कहते हैं, कोई चीज़ को अगर आपने राज छुपा के रखा हुआ है तो, और वो राज आपका उजागर हो सकता है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई कार्य किया है जिस आप खुद जानते हैं कि आपने वो गलती की है, तो उसके लिए आपको दंडित होने के लिए तैयार होना होगा। आपको अपने दुश्मनों से, खास करके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनसे सावधान रहना होगा। करियर में लेकर के कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस, दिक्कतें नज़र आती है। थोड़ा बहुत आपको संघर्ष करना होगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि तीसरा घर जो है वो लिखा पढ़ित का, डॉक्यूमेंट्स का होता है और वो 8वें घर में है। तो कोई भी चीज़ को साइन करने से पहले, किसी भी दस्तावेज में आप हस्ताक्षर करते हैं उससे पहले ध्यान से पढ़िए कि आप क्या साइन कर रहे हैं। इस समय अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं और उसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व है तो थोड़े समय के लिए आप वेट कीजिए, बिकॉज ये आपका निवेश थोड़ा सा आपको उल्टा यानी भारी पड़ सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो खास करके अगर आप कोई रिसर्च वर्क में काम करते हैं, गहरा अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो हम कहते हैं ना, गहरा अध्ययन करने के लिए आपको जो फोकस बनाए रखना है, वो फोकस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसीलिए आपको उसमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा, ज़्यादा संघर्ष करना होगा। सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या, 8वां घर है तो थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी। खास करके गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी दिखते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि आपके दूसरे घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके सप्तम स्थान में 7वें घर में बैठ रहे हैं। 7वां घर आपका शादी का है, आपके पति पत्नी के संबंधों का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है। करियर में आप देखोगे कि काफ़ी कंपटीशन आपको हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम करते हो। कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पे काफ़ी लोग आपको कंपटीशन दे रहे हैं। आपकी जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ा बहुत आपको परेशानी आ सकती है। आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से संभाल लेंगे, कुछ पैसा आप अर्जित भी करेंगे, कुछ पैसे आप बचा भी लेंगे। हाँ, क्योंकि 7वें घर की बात करें तो थोड़ा बहुत मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। हेल्थ को लेकर के आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन में इश्यूज आने की संभावना है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी, पहले घर के स्वामी सूर्य आपके छठे घर से गुजरेंगे। छठा घर क्या है? बीमारियों का है, ऋण का है, यहाँ पर आपके दुश्मन दिखते हैं, ये सब चीज़ का है। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य का छठे घर में होना काफ़ी आपको
फेवरेबल पीरियड देगा, आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहे हो। कोई कोर्ट कचहरी का केस है तो आप जीत रहे हो। आपने कोई लोन लेके रखा हुआ है तो लोन आपके क्लियर हो रहे हैं, आप उससे निजात पा रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखता है। आपका पैसा, आपका फाइनेंस भी काफ़ी अच्छे तरह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत में भी आपका समय काफ़ी अच्छा है। शादीशुदा जीवन भी काफ़ी अच्छा आपका चल रहा है। सेहत को लेकर के भी, अगर आप बहुत लंबी बीमारी से आप पीड़ित हो तो उसमें भी फ़ायदा नज़र आ रहा है। अभी आपको उस बीमारियों से निजात मिल रही है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके पंचम स्थान में बैठ रहे हैं, 5th हाउस में बैठ रहे हैं। 5वां घर जो है वो दिखाता है आपकी पढ़ाई यानी एजुकेशन, रोमांस, लव, आपके बच्चे, आपका इंटेलिजेंस, इससे देखा जाता है। स्टॉक मार्केट भी हम इसी घर से देखते हैं। आपके बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर वो विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो। कुछ थोड़ी सी समस्या मैं देख पा रहा हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देख पा रहा हूँ आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका ऑफिस जो है वहाँ पे। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपको इस टाइम पे संभाल के रहना होगा। आपके फाइनेंसेस, आपकी इनकम एवरेज है, ना मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, ना मैं कहूँगा कि उसमें कुछ कमी है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमी आ सकती है, और वो कमी क्यों आएगी? क्योंकि आप हो सकता है कि या तो आप या तो आपका जो साथी है वो थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, और उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत धक्का पहुंच सकता है इसमें। सेहत को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ कि आप फिजिकली मेंटली दोनों ही तरह से ठीक है, लेकिन बच्चे की सेहत को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके 11वें घर के मालिक होकर के सूर्य आपके चौथे घर में बैठ रहे हैं। चौथा घर आपका सुख भाव है, वहाँ से आपकी माँ का विचार होता है, प्रॉपर्टी का विचार होता है, सुख सुविधा जो जीवन में होती है, आपके जो वाहन हैं, गाड़ियाँ हैं, उसको देखा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। आप अपने घर में, परिवार में काफ़ी अच्छा वातावरण बना रहेगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट पे दे रखा है तो वहाँ से मुनाफा दिखता है, पैसा आप अर्जित कर रहे हो, और वो भी और वहाँ साथ साथ में अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसमें भी मुनाफा काफ़ी अच्छा है। मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, अगर और ख़ास करके 2 बार सोच लें, अगर किसी जगह पे आप निवेश कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, उसका ज़रा ध्यान रखना आपको। करियर में लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं। आपके रोमांस में कुछ अड़चनें दिख रही हैं, और वो इसलिए कि आपकी जो वाणी है, आप जो बात करते हो, उसमें थोड़ी सी कठोरता है और ईगो है, जिसके वजह से ये जो है आपके लिए समय अच्छा नहीं है। सेहत को लेकर के आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप कुछ लंबी बीमारियों से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके आपकी माँ की सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 10वें घर के, यानी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, उसके स्वामी होकर के आपके जो सूर्य देव हैं वो आपके तीसरे घर में भ्रमण करेंगे। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं आपकी हिम्मत, आपका करेज, छोटी मोटी यात्राएं, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, इन सब का विचार इस घर से किया जाता है। यहाँ पर आपका संबंध आपके पड़ोसियों के साथ में, आपके भाई बहनों के साथ में अच्छा रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी, आपकी उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है।
करियर में अगर आपने अच्छी मेहनत की, क्योंकि तीसरा घर है, तो अच्छी मेहनत की तो उसको उसका परिणाम ज़रूर आपको अच्छा ही मिलेगा। आपका नाम बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के ये एक अच्छा समय है आपके लिए। आप इसमें आप पैसा कमाने का सही समय है ये। रोमांस में और शादीशुदा जीवन में मेरे को कोई अड़चन नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। सेहत को लेकर के भी अच्छा समय है आपका। और अगर उल्टा कोई बीमारी से आप गुजर रहे थे काफ़ी दिनों से, उसमें भी आपको राहत मिल रही है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके नवम स्थान के, भाग्य स्थान के स्वामी होकर के सूर्य आपके दूसरे घर से में प्रवेश करेंगे। दूसरा घर आपके कुटुंब, उसे कुटुंब भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं। आपकी वाणी वहाँ से देखी जाती है, वहाँ से आपकी आंखों का विचार किया जाता है। तो इस टाइम पे आपको पैसा बनाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप पैसा बनाओगे भी, और ख़ास करके पिता के साथ में, अगर आप साथ में बिजनेस कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी, अब आपने जहाँ जहाँ पे पैसा लगाया था, जो भी आपने कार्य किया था, वहाँ से पैसा आपको अर्जित हो रहा है। दूसरे भाव में सूर्य का होने से आपकी वाणी में एक थोड़ी सी कठोरता आ सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप, रोमांस में भी तकलीफ आने की जगह चांसेस हैं, क्योंकि आप बहुत डोमिनेटिंग होते जा रहे हो, दूसरे पे वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं आप। विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, तो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है पढ़ाई में, ओके, अच्छा लगेगा। और शायद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं आप, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी जगह पे डिबेट में उतर रहे हैं, तो उसमें प्राइज़ मिलने के भी चांसेस हैं। सेहत को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है, फिट रहोगे बिल्कुल। और खाली ये महीना नहीं, आने वाले कुछ महीने तक आपकी सेहत मेरे को अच्छी लग रही है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके अष्टम स्थान के 8वें घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके लगन में जाके बैठ रहे हैं, पहले घर में जाके बैठ रहे हैं। पहला घर आपको दर्शाता है, आपके कैरेक्टर को दर्शाता है, आपकी नाम, इज्जत, लोग किस तरह से आपको देखते हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है। कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं पापा के साथ, खास करके फादर के साथ होने के चांसेस हैं। लेकिन साथ साथ में मैं देख रहा हूँ एकदम अचानक आपका नाम, रुतबा, इज्जत बढ़ भी रही है वहाँ पे सोसाइटी में। अगर आपका कोई भी कार्य ऐसी किसी चीज़ में है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना, गवर्नमेंट में जॉब करना, या कोई ऐसा अध्ययन करते हैं आप जिसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। पर्सनल लाइफ में, आपके व्यक्तित्व जीवन में मैं देख पा रहा हूँ कुछ परेशानियां आपके जीवन साथी के साथ में हो सकती हैं। सूर्य की युति अगर शनि देव के साथ बन रही है, तो मैं देख रहा हूं कि यह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको अब जो भी मिलेगा वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के थोड़े उतार चढ़ाव मैं देख पा रहा हूं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया, अगर दिया, तो वो पैसे की लौट वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसी को भी इस वक्त पैसा उधारी मत देना, आपके लिए समय अच्छा नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपकी पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत को लेकर के छोटी मोटी परेशानियां आपको आ सकती है, वो छोटा मोटा कोई बड़ी बीमारी की बात तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए आपको अपने सेहत का ख्याल तो रखना होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के स्वामी होकर के आपके 12वें घर में बैठे हैं। 7वां घर आपकी शादी का है, पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है, वो 12वें घर में बैठ रहे हैं। 12वां घर जो है वो आपको
दिखाता है फॉरेन कंट्री, एकांतवाद, खर्चे, हॉस्पिटल में प्रवेश करना या हॉस्पिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। इस वक्त आपको अगर फॉरेन कंट्री से आपका कोई संबंध है या तो आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं जो फॉरेन बेस्ड कंपनी है, आपके लिए ये समय अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत अड़चने मैं देख पा रहा हूं। ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपके बिजनेस में थोड़ा सा आपको धक्का पहुंच सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आप कुछ छुपे हुए दुश्मन आपको समस्या आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। खास करके अगर आप कोई चीज को पाना चाहते हो, आपके कुछ लक्ष्य है प्राप्त करने हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो आपको सेंध लगा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बहुत कहासुनी, आर्ग्यूमेंट वगैरह आपका हो सकता है आपके जिससे आप प्यार करते हैं। शादीशुदा जीवन में भी समय आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको मेंटल टेंशन ज़्यादा हो सकता है। सेहत को लेकर के मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत समय आपके लिए गड़बड़ा सकता है, जैसे कि बुखार आना, नींद ना आना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमिनिया, होने के चांसेस हैं। सबसे आखिरी राशि अब है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके छठे घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके 11वें घर में बैठ रहे हैं। 11वां घर आपको आपकी इच्छा पूर्ति कराता है, आपकी आमदनी है, आपका इनकम है, आपके सोशल सर्कल है, उसके बारे में विचार किया जाता है। आपकी कंपनी में या जहाँ पे आप काम करते हो, आपके जो सीनियर है, ऑफिशियल्स जो ऊपर काम करते हैं, उसे भी हम सूर्य से करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है। और क्योंकि उनका पूरा सहयोग है, इसलिए आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको आपके कुछ लोग होंगे जो आपको थोड़ा सा ऑपोजिशन से कुछ तकलीफ हो सकती है। वो करियर में आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे थे, कोई कार्य आप बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो कार्य आपका पूरा हो रहा है और इसलिए आपको उसका इनाम भी मिल रहा है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छा मैं देख पा रहा हूं कि मुनाफा होगा और कुछ नए बिजनेस भी आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत में मैं देख पा रहा हूं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे है और बिल्कुल आराम से जा रही है। सेहत को लेकर के बहुत अच्छा समय है। अगर आप कुछ बहुत दिनों से, कुछ सालों से भी अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब आपको उसमें रिलीफ मिल रहा है, राहत मिल रही है और ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मित्रों, ये था मेरा विश्लेषण सारे के सारे लग्न 12 राशियों पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की जो वो घंटी है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।